तो गाइज़ डे 4 यानी कि फ़ाइनल डे इन वैंकूवर हमने ऑलरेडी चेकआउट कर दिया है होटल से। और फिर से जो मौसम है काफ़ी बारिश वाला हो रहा है, तो लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं। स्टैनली पार्क का प्लान बनाया अभी हमने। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पे रह रहा था, तो होटल का नाम है GEC ग्रैनविल स्वीट, और ये है ड्रेक स्ट्रीट के ऊपर इन वैंकूवर डाउनटाउन। तो हमने पहले बोला था कि हम कहीं और रह रहे थे, फिर हमने शिफ्ट किया। और अगर मैं प्राइस होटल का बताऊं तो ये था अराउंड $140 पर पर्सन, जो कि हमने पे करा है 3 नाइट्स के लिए। आई नो कि एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर से अगर आप नॉर्थ वैंकूवर की साइड होटल लेके वहाँ पे रहते हैं तो आपको बार बार ट्रैवल का भी पे करना पड़ता है, बस लेनी पड़ती है। तो डाउनटाउन में रहने का फ़ायदा ये है कि जैसे कल हम वॉक करके इधर उधर इजीली पहुँच गए, उस चीज़ का हमको फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो ये एक ऐसा होटल है जो कि मैं रेकमेंड करूँगा। इतना कोई बहुत ख़ास नहीं था फॉर द प्राइस, क्योंकि हमने अंदर की सर्विसेज नहीं ली हैं, तो ठीक ठाक था, कमरा अच्छा था, तो हमारा काम चल गया है। नाउ लेट्स सी कि आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि हमने अपने बैग्स जो हैं यहाँ पे वो स्टोर करवा दिए हैं होटल में। हम वापस आएंगे शाम को अपनी फ़्लाइट से पहले बैग्स उठाने। तो हमारे पास पूरा दिन है। अब लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ पे घूमते हैं। और भाई उम्मीद करते हैं कि आखिरी का भी जो दिन है हमारा, वो एक अच्छा दिन निकलेगा। You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. तो गाइस हम स्टैनली पार्क की तरफ वॉक कर रहे थे, और मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहता था कि सामने जो बिल्डिंग है वो मतलब इतनी पास है, लेकिन तब भी दिख नहीं रही कि फॉग इतनी ज़्यादा है। पिछले दिन के मुकाबले में आई थिंक आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बारिश उतनी तेज़ नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं। तो गाइस हमने जो बस ली थी स्टैनली पार्क के लिए, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम पार्क के अंदर जा रहे हैं, जो हमारी एंट्रेंस है यहाँ से चल के। अभी अंदर बहुत कुछ है करने के लिए, तो देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या हम कर पाएंगे, क्या खुला है अभी। लेकिन वेदर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ठंड लग रही है और बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है, लेकिन इतनी नहीं कि कैमरे से मैं व्लॉग ना कर पाऊँ, जो कि एक अच्छी बात है। सो लेट्स गो इन। तो बीच बीच में गाइस मैं आपको अपने भी थॉट्स दूंगा, लेकिन मेजरली आज की व्लॉग में मैं आपको ये स्टैनली पार्क दिखाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ा ये एरिया है। तो हम इसके अक्रॉस पूरा वॉक करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो एंट्री के बाद हमको दिखी है, कुछ बोट्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। प्रॉब्ली यहाँ से लोग फेरी वगैरह लेते हैं, स्टार्ट होती है जो अलग अलग लोकेशंस पे जाती है। लेट्स जूम इन अ लिटिल। काफ़ी स्लिपरी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोट्स हैं उस साइड पे, थोड़ी बड़ी बोट्स भी आई थिंक फेरीज खड़ी हुई हैं। तो गाइज़ ये थोड़ा व्यू अगर हम और पास चले गए हैं बोट्स के, और आप देख सकते हैं कि सामने फॉग कितनी ज़्यादा है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह कुछ दिख ही नहीं रही हैं। तो डेफिनेटली ये ओपिनियन मेरा एक है कि अगर आज सनी डे होता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता और बेटर फ़ोटोज़ क्लिक हो पाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली वेदर तो हमारे कंट्रोल में यहाँ पे है नहीं, स्पेशली कनाडा में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वेदर जो है वो कब चेंज हो जाए। तो गाइज़ ये है इस पार्क का पूरा मैप, और आप देख सकते हैं कि स्टैनली पार्क में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट बना रखी है, और अभी हम इस पॉइंट पे हैं यहाँ पे, और हम पूरा आउटर वाला जो सर्कल है पहले घूमने वाले हैं, फिर अंदर भी जाएंगे। तो इतना बड़ा ये पूरा एरिया है जिसके अंदर हम आई डोंट नो कि कितना कवर कर पाएंगे एक दिन के लिए, क्या ये काफ़ी है या फिर नहीं। लेकिन तब भी ये जो मैप है बहुत कुछ बता रहा है इस लोकेशन के बारे में। तो हमने मेन अभी फ़ोटोज़ लेनी है इस जगहों की जो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, ताकि हम इन जगहों पे तो जाएं। और अगर आप इधर देखेंगे तो वो सामने कुछ साइकिल्स खड़ी हुई दिख रही हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या हमको साइकिल्स लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मे भी हम जल्दी कवर कर पाएंगे अगर साइकिल लेते हैं, और ऑब्वियसली मज़ा भी आएगा। तो गाइज़ हमने सोचा कि साइकिल लेनी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर जो है वो प्लान हमने कैंसिल किया, क्योंकि थोड़े अजीब सा उनका प्राइसिंग का था सब कुछ। तो समझ नहीं आ रहा था कि हर 30 मिनट में आपको साइकिल वापस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपके और पैसे नहीं तो चार्ज हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि ये पार्क के अराउंड वॉक करते हैं। लेट्स सी कि आगे भी स्टेशंस आएंगे, अगर हमें नीड लगी तो हम रेंट आउट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम वॉक कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ ये है वो जगह जहाँ पे हम अभी पहुँच गए, जिसका नाम है द डेड मैन्स आइलैंड। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कई सालों पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे एक शिप रिक्रूट करा गया था, और जो भी बंदे थे मैन एंड वीमेन, उनको यहाँ पे ट्रेन करा जाता है इस फैसिलिटी के अंदर, जो कि कैनेडियन नेवी के अंदर आती है। तो यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो भी कैनेडियन नेवी का पॉइंट है वो सिर्फ लोग एक्सेस कर सकते हैं। आगे छोटा सा एक ब्रिज है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, अगर मैं आपको इस गेट के थ्रू दिखाऊं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम या फिर कोई भी और नॉर्मल बंदा अंदर नहीं घुस सकता है।
तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे जाते जाते जैसे हम वॉक करेंगे हिस्टोरिकली जुड़ी हुई हैं स्टैनली पार्क के साथ, तब ये पार्क वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस है। तो भाई वो थी जगह जहाँ पे हम एक्चुअली कल घूम रहे थे, पोर्ट ऑफ वैंकूवर, और वहाँ से हमको ये पार्क दिख रहा था और आज हम बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड आ गए हैं। तो काफ़ी मतलब वाटर के अराउंड ही वैंकूवर पूरा बसा हुआ है भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनटाउन यहाँ पे। और डेड आइलैंड इसका नाम था, डेड मैन्स आइलैंड, जो कि मुझे नहीं पता था, ये डिस्कवरी अभी करी। और वो आप देख सकते हैं जो ब्रिज है वहाँ तक आगे जा रहा है। You keep me close every minute in this hourglass. You hold, oh, 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 and when I fall too deep, will you be there when I wake to save me? A superhero in me. तो गाइज़ यहाँ से मैं चलता चलता आया इधर अंदर की साइड, तो ये कुछ पोल्स मुझे यहाँ पे दिखे जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब मैंने पढ़ा तो ये सारे किसी ना किसी के लिए जो हैं वो डेडिकेटेड हैं, किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो मैं पास जाके आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो पोल सामने अभी मैंने आपको दिखाया, ये 2009 में बना था, जो कि कोल येल्टन और उनकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, जो कि 2002 तक यहाँ पे रहते थे और माना जा रहा है कि इस कम्युनिटी के लास्ट सर्वाइवर्स थे। और वो जहाँ पे अब गिफ्ट शॉप बनी हुई है वहाँ पे उनका घर था। तो बिल्कुल उनके घर के सामने हाउस की साइट के आगे उनके लिए एक ट्रिब्यूट पोल बना रखा है। और प्रॉब्ली मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि सारों के आगे आप देख सकते हैं ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो किसी ना किसी के लिए वो सारे डेडिकेटेड हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने बोला, ये पार्क सिर्फ ऐसी ब्यूटी के लिए या फिर सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के लिए नहीं बना। कनाडा की काफ़ी सारी हिस्ट्री इस पार्क के साथ जुड़ी हुई है, एंड आई थिंक उसको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं स्टैनली पार्क को, तो कनाडा के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्यों आखिर ये पार्क इतना बड़ा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई एक अट्रैक्शन बन सके, पर हर ये पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ मीन करते हैं। तो गाइज़ ये जो आप स्टैचू सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया के जो पोर्चुगीज़ के साथ कनेक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। और यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि जोई सिल्वी नाम की कोई विमेन थी, जो कि एक बहुत जिन्होंने काफ़ी मतलब यहाँ पे काम करा है, तो उनको बेसिकली ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे एक ऐसा इन्होंने बना रखा है मूर्ति टाइप। तो गाइज़ अब जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये है हालेलुया पॉइंट, और इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत चाइनीज़ और अलग टाइप के लोग रहते थे यहाँ पे पहले, मतलब नॉट कैनेडियंस। लेकिन जब स्टैनली पार्क ओपन हुआ 1888 के अंदर, तो तब यहाँ पे चाइनीज़ को सबसे पहले हटाया गया और 1957 में जो है वो लास्ट बंदा यहाँ से निकला था। और लिखा गया है कि ये जो शोर लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने घर बना लिए थे बेसिकली, और वो यहाँ पर रहा करते थे। तो जब यहाँ पे स्टैनली पार्क ऑफिशियली बना तो उसके बाद उन सब लोगों को हटाया गया, और प्रॉब्ली इस शोर लाइन के अराउंड, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे घास घास अब हमको दिख रही है, यहाँ पे सारे हाउसेज़ उन्होंने अपने खुद बिल्ड कर लिए थे और मतलब वो यहाँ पे रह रहे थे। तो गाइज़ जो पॉइंट था यहाँ पे वीडियो बनाने का, स्टैनली पार्क को मैं इस तरीके से कवर करना चाहता था कि व्यू तो पीछे से जो मैंने दिखाया और यहाँ पे आके भी काइंड ऑफ सेम ही दिख रहा है, वीडियो में भी और रियल लाइफ में भी। लेकिन क्योंकि ये पार्क के अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव है बताने के लिए, तो मेरा वो पॉइंट था कि मैं वो आप लोगों को बताऊं, ताकि आप वीडियो के थ्रू ना ही सिर्फ ये जगह देख पाएँ बल्कि जगह के बारे में जान भी पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेड मैन्स आइलैंड कवर करा, अब ये हालेलुया पॉइंट है, और आई थिंक एक चीज़ और बोर्ड पर लिखी है, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अक्रॉस द कोस्ट ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है भाई इस लोकेशन के बारे में, कमेंट्स में मुझे बताएं कि ओवरऑल आपको सीरीज़ कैसी लगी। तो गाइज़ ये एक और कमाल की चीज़ दिखी जिसका नाम लिखा है 9 o'clock गन। किंग जॉर्ज 3 के लिए इंग्लैंड के वुलविक से बना के यहाँ पे भेजी गई थी, और उनके कपड़े माना जा रहा है कि अभी भी इस बैरल के ऊपर हैं। जब रिस्टोर करी गई थी ये गन वॉर के बाद, तो एज अ गिफ्ट वैंकूवर सिटी को दी गई थी। और आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा आगे जाके इसको टच कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको दिख रही है अंदर, ये जो गन है वो वॉर के टाइम में यूज़ करी गई थी। तो फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको काइंड ऑफ आइडिया लग रहा है कि आखिर ये गन कैसी दिखती होगी भाई। तो काफ़ी बड़ी मिसाइल सी लग रही है, एंड दैट इज़ रियली ऑसम कि मतलब वॉर्स में कैसे वेपन्स यूज़ होते थे ये आपको काइंड ऑफ देखने को यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है वार्निंग, कि ये जो गन है वो हर 9 PM पे एक लाउड रिपोर्ट देती है, यानी कि कुछ ना कुछ में भी फायर करा जाता होगा इस गन से। तो हम 9 बजे तक तो यहाँ पे नहीं है रुकने के लिए, लेकिन तब भी भाई ये सारी चीज़ें जान के काफ़ी बढ़िया लगता है। और इन्होंने मतलब ये पूरा एरिया सा बना रखा है, इस सिर्फ एक गन को इन्होंने अच्छे से अंदर रखा है ताकि कोई आगे टच ना कर सके। रिस्टोर हुई थी ये गन आफ्टर द वॉर गाइज, तो ये बड़ी कमाल की बात है।
तो गाइज़ नेक्स्ट पॉइंट जो दिखा वो था ये लाइट हाउस, जो कि बीचों बीच बना, हम अपस्टेयर्स आ सकते थे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये लाइट हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ताकि शिप्स जो हैं उसको ईजिली गाइड कर सकें इस लोकेशन के थ्रू और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज़ एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ली हैं काफ़ी सारी, वीडियो के एंड के अंदर मैं वो एक स्लाइड शो के फॉर्म में लगाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको पढ़ सकें, आप लोग बेसिकली जान सकें इस जगह के बारे में और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, शायद उतना समझ ना आए। लेकिन एंड में फ़ोटोज़ हैं जिस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो होंगी बहुत सारी फ़ोटोज़ जो कि मैंने क्लिक करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के मतलब हैं। मैं भी कुछ चीज़ें जो कि मैंने मेंशन भी नहीं करी होंगी वैसे बोल के, लेकिन आपको एंड में भी शायद कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिल जाएगा। तो ये पार्क सिर्फ आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक लोकल लोग तो यहाँ पे सिर्फ वॉक करने के लिए आते हैं ताकि वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। तो ओवरऑल गाइज अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सारा वैंकूवर अच्छे से घूम लिया। हम विस्लर जा सकते थे, यहाँ पे माउंटेन्स पे जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीज़ें इतनी चीप भी नहीं है, हमारे बजट के भी बाहर हैं, तो हम कभी फ्यूचर में फिर से वापस आएंगे ब्रिटिश कोलंबिया और ज़्यादा घूमने के लिए। और ये सब तो अब चलता ही रहेगा क्योंकि हम कनाडा के अंदर ही रहने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है गाइस काफ़ी कुछ। और अभी भी हम शोर लाइन के अक्रॉस वॉक कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूर थी ताकि आप एंड का पार्ट स्किप ना करें और जो भी फ़ोटोज़ हैं आप उनको डेफिनेटली चेकआउट करें। तो गाइज़ अगर इस फ़ोटो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये बता रखा है कि कैसे वैंकूवर बटा हुआ है। तो बिल्कुल सामने, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, वहाँ पे एक ग्राउस माउंटेन है। अगर हम इस साइड की बात करें दैट इज़ वेस्ट वैंकूवर, और इधर हम देखें तो ये है नॉर्थ वैंकूवर, और बीच में आप देख रहे हैं वाटर से कैसे पूरी सिटी कनेक्टेड है। ये फ़ोटो किसी फ़ोटोग्राफर ने ली थी, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा है, उसने लेंस यूज़ करा होगा, लेकिन सामने समर्स के टाइम आई थिंक बिल्कुल क्लियर दिखता है। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ फॉगी है। लेकिन इधर एक और माउंटेन है माउंट सेमोर, और यहाँ पे आपको कैपिलानो वाला एरिया दिखता है ऑब्वियसली जहाँ पे हम फॉरेस्ट के अंदर गए थे। सो दिस इज़ बेसिकली द ओवरव्यू। इस पॉइंट से ये फ़ोटो खींची गई है कि कैसा वैंकूवर है और किस तरीके से ये सिटी बटी हुई है। तो गाइस जो अगला पॉइंट हमें दिखा वो है ये द गर्ल इन वेट सूट, और ये वैंकूवर पार्क बोर्ड को गिफ्ट मिला था। और ये है वो एक्चुअल में स्कल्पचर जो कि सामने आप देख सकते हैं, और ये बताती है कि भाई वैंकूवर जो सिटी है वो सी पे कितनी डिपेंडेंट है। और यहाँ पे पूरा ये भी लिख रखा है कि कैसे ये फ़ोटो अगर आपको खींचनी है बिल्कुल ऐसी, तो उसके बारे में भी हिंट दे रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे जो सीढ़ियाँ इससे थोड़ा नीचे जाया जाए। आपको शायद स्टेयर्स दिख नहीं रही हैं, लेकिन लेट्स सी अगर मैं पास में जाके आपको इसको और क्लियर दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली फिर से आपको जो फ़ोटो है वो तो मिल ही जाएगी। लेट्स रन क्विकली, और यहाँ से मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इतनी पास आके अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ और क्लियरली व्लॉग के अंदर। ये है वो स्कल्पचर। तो गाइस हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि हमको कहाँ जाना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लोज्ड भी ऑब्वियसली कोविड की वजह से, तो हमने एक ट्रेल सिलेक्ट करी है क्योंकि हम सारा नहीं घूम सकते, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम वॉक कर रहे हैं। ऐसे हम पीछे से आए थे और अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक एग्ज़िट लेना है, मैप देख देख के जा रहे हैं। लेट्स सी। काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट टाइप व्यू आ गया यहाँ पे अब, और अगर कुछ भी आ गया तो ऑब्वियसली आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइज़ रजत भाई हमारे साथ, और बिल्कुल इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में हैं या किसी पार्क में, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं जैसा कि मैंने बोला, और एक ट्रेल हमने पकड़ लिया है। लेकिन रजत भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि स्टैनली पार्क कितना बड़ा है भाई, आप एक्सप्लेन कैसे करें हम। बहुत बड़ा है स्टैनली पार्क, पर आज जो सी वॉल है वो क्लोज्ड है, तो उसकी वजह से हमें डी टूर लेना पड़ा। पर वैसे बहुत बड़ा पार्क है, 4-5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे। और अगर आपका मन है कि आपको बैठना है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, तो आपको सुबह से लेके शाम तक भी यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ खाने पीने का भी है। यस, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं अंदर भी। एंड आई थिंक ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमल्स भी होंगे, तो कहीं कहीं बोर्ड लगे हुए हैं वार्निंग के, लेकिन बेसिकली एक वॉक है जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे तक पूरा जंगल ही है। तो लेट्स सी कहाँ पे हम एंड पॉइंट पे पहुँचते हैं और वहाँ पे मैं आपको फिर व्लॉग में दिखाऊंगा। तो गाइस ट्रेल से चलते चलते हम यहाँ पे आ गए, और पूरा ये तो भाई ऐसे लग रहा है कि जंगल ही है। और आगे भी अगर आप व्यू देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा मैं किसी पार्क में घूम रहा हूँ।
एंड आई थिंक कि यहाँ पे ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ तो होगी किसी ना किसी टाइप की। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ओंटारियो के जो सीनिक व्यूज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया। तो गाइस अभी भी हम जंगल में या फिर इस एरिया में वॉक कर रहे हैं उस ट्रेल पे, और सारे लोग ये जा रहे हैं आगे। हम मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे आगे पीछे मतलब बर्ड्स को फीड करने के लिए। एक काफ़ी कूल सी वीडियो बनी और उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे वो चीज़ रिपीट करने की कि बार बार बर्ड जो है हमारे हाथ पे आके बैठे, पर वैसा हो नहीं रहा था। नाउ दिस इज़ अ ट्रेल, जैसा कि मैं कह रहा हूँ सारे लोग जा रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं इस ट्रेल पे। आई डोंट थिंक कि ऐसी जगह पे कभी भी आपको ज़्यादा रश देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स गुड कि आप ऐसे नेचर को एक्सप्लोर करते हैं तो नई नई टाइप की आपको स्पीशीज़ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक हम एग्ज़िट की तरफ ही जा रहे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास बचा नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर होती हैं और उसके बाद वी विल बी गोइंग बैक। तो गाइस स्टैनली पार्क का जो हमारा टूर है आई थिंक इस पॉइंट पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी एग्जिट्स थी यहाँ पे। तो एक एग्ज़िट हमने ले लिया और ये पीछे हमको पता लगा कि बस यहाँ से जा रही है कनाडा प्लेस, तो हम वहाँ पे जाएंगे कुछ खाने के लिए और उसके बाद प्रॉब्ली वापस अपने होटल, क्योंकि वहाँ पे हमने बैग्स रखे थे और फिर हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। तो ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टैनली पार्क का। आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। आगे लेट्स सी कि क्या मैं फ़्लाइट वगैरह का कुछ शूट करता हूँ या फिर नहीं, और कहाँ पे मैं अपना क्लोजिंग शॉट लूँगा। लेकिन दिस वॉज स्टैनली पार्क इन कनाडा, और अपने ओपिनियंस जैसा कि मैं कह रहा हूँ आप दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में कि क्या मैंने सही एक काम करा अच्छे से आपको व्लॉग में दिखाने का स्टैनली पार्क को। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइज़ फाइनली ये होने वाली है वैंकूवर ट्रिप की आखिरी क्लिप, और मुझे इससे बेस्ट कोई लोकेशन नहीं लग रही कि हम इस व्यू के पीछे ख़त्म करें। और ये रहे सारे हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब व्लॉग में कंट्रीब्यूट भी करा। और मैं पूछना चाहूँगा कि अब भाई फाइनल थॉट्स इस ट्रिप के, क्योंकि अब हमारी कुछ टाइम में फ़्लाइट है, तो सारे कुछ कुछ बोलेंगे। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अनप्लान ट्रिप था। लाइक अगर मैं सही बताऊँ तो वी डिसाइडेड इन लाइक 2 minutes दैट वी आर गोइंग, and on this trip we really created a like very good bond in between like 4 of us, and उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, मतलब वो स्पेसिफिकली ये ना हो, कुछ भी हो सकती है, तो ट्राई वॉकिंग अराउंड द सिटी। लाइक अगर थोड़ा चल के प्लेसेस पे जाओगे, विज़िट करोगे, खाना वगैरह, देन यू विल एक्सप्लोर मोर रेदर देन लाइक अगर आप कार रेंट करते हो या फिर कोई बस सर्विस लेते हो, तो अगर 10 मिनट दूर है तो चल के जाओ, तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड रजत? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास 2-3 दिन है तो वैंकूवर का ट्रिप लगा सकते हो। एंड अक्षय? इट वाज बेस्ट ब्रो। तो गाइज़ इसी के साथ हम करेंगे अपनी वैंकूवर सीरीज़ को एंड। आई होप कि आप लोगों को जो सारी वीडियोस हैं डे 1 से लेकर डे 4 तक आई थिंक जो बनेगी वो पसंद आई होगी। ये जो व्यू है पीछे मैं कभी भूलूंगा नहीं डेफिनेटली। एंड आई होप गाइज़ कि और ऐसे फ्यूचर में सीरीज़ आएँ। आप लोगों का सपोर्ट जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल होगा और कंटेंट बनाना। तो स्टे सेफ एवरीवन इन इंडिया। मैं हूँ आयुष एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।